गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं पारितोष और पारितोष की पैसे की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोग, कई क्लाइंट्स, कई कस्टमर्स आते हैं और इनफैक्ट हम सभी को ज़रूरत होती है किसी न किसी मौके पे कर्ज लेने की, लोन लेने की, ऋण लेने की। एंड वो चाहे कोई इमरजेंसी आई हो, वो पूरा करने के लिए हो, और या फिर हो सकता है कि हमारे कोई सपने हैं, हमारे कुछ नई चीज़ शुरू करनी है, उसको पूरा करने के लिए हो। तो हमें कभी न कभी किसी न किसी मौके पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और एक बैंक ऐसा ऑथेंटिकेटेड माध्यम है जो बाहर की संस्था है और जिसको ऑथराइज किया गया है कि आप जाके इनसे ऋण ले सकते हैं, रकम ले सकते हैं। बट कई बार ऐसा इशू आता है कि हम पहली बार बैंक में गए होते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या किया जाता है, किस तरह से ऋण लिया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे कि बैंक से ऋण लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हम विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको ऋण लेने की पूरी समझ हो सके। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई जानने पहचानने वाले हैं, कोई क्लोज में हैं, या किसी को इस ऋण की आवश्यकता है और वो बैंक से लेना चाहता है, तो उसकी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, उसकी आगे की जर्नी को आसान करने के लिए इस वीडियो को उसको शेयर करिए, उसको टैग करिए। तो हमें ऋण लेने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें है क्रेडिट स्कोर, कोलेटरल, उस पर्सन की कंपटेंसी या कैपेसिटी, और सर्टिफिकेशंस। ये 4 सी हैं जो हमें एलिजिबल बनाते हैं रकम लेने के लिए, बैंक से ऋण लेने के लिए। आइए एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं, ताकि जब भी हम बैंक में जाएं तो हमें किसी भी चीज़ के लिए वापस ना आना पड़े, और जब वहाँ बातचीत की जाएगी आपसे, तो वो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, वो जो शब्द यूज़ करेंगे, वो जो प्रोसेस यूज़ करेंगे, आपको उसकी पूरी समझ होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ऑब्जेक्टिव तरीका आजकल हो रखा है, वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक स्कोर है जो भारत सरकार द्वारा कुछ संस्थाओं को जिम्मेदारी दे रखी है कि जो भी भारत के कर्ज लेने वाले हैं, कर्जदार हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनका एक डाटा तैयार किया जाए, ताकि उन्होंने अभी तक कितनी बार लोन लिया है, किस किस तरह से उसे चुकाया है, उसका हिसाब रखा जाए, और अगर किसी ने नहीं भी चुकाया है तो उसका भी हिसाब। तो ये क्रेडिट स्कोर जितना ऊपर होगा, जितना ज़्यादा होगा, वह दिखाता है कि उस इंसान ने, उस बिजनेस ने
काफ़ी ज़्यादा बार ऋण लिया है और उसको बहुत अच्छी तरह से चुकाया है। और अगर किसी भी समय वो अपना रकम प्रीमियम नहीं दे पाता है, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट की दशा में ये क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, कम कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रेटिंग ऑटोमेटिकली चलती है, बट हमारे एक्शंस इसको ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको बड़ा ऋण चाहिए तो पहले जाके छोटा ऋण ले लीजिए, उसको सही से चुकाइए। जैसे ही आप ये चुकाएंगे, आपका सिबिल में एक फाइल तैयार हो जाएगा जो आपका रिकॉर्ड बना देगा, और जैसे ही आप वो ऋण अच्छे से चुकाएंगे, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा, एंड आपको आगे की रकम लेने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरा एक्शन होता है, तो ये क्रेडिट स्कोर उनके लिए है जो पहले ले चुके हैं, और आपकी समझ के लिए हमने बताया कि कैसे क्रेडिट स्कोर आपका क्रिएट किया जा सकता है और कैसे उसको अपग्रेड किया जा सकता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अवेलेबल है, आप किसी भी बैंक में जाइए, आपको बड़े ही आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा, सपोज मैंने अभी तक ऋण नहीं लिया है, मैं पहली बार आया हूँ, बट कुछ ऐसा है जो मुझे बड़ा करना है और मैं उसके लिए लगभग तैयार हूँ, बट चूंकि मैंने अभी तक लोन नहीं लिया है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं छोटा लोन लूँ और उसको बढ़ाऊँ, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेकंड सी का। सेकंड सी का मतलब होता है कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स मेरे पास कुछ सोना है जिसको मैं गिरवी रख सकता हूँ, मेरा मकान है जिसको गिरवी रखा जा सकता है, एंड आजकल तो कुछ ऐसा ट्रेंड भी चल गया है जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स और NBFCs वो आपकी 4 पहिया गाड़ी पर, 4 व्हीलर पर भी ऋण देने के लिए तैयार हैं। तो कोलेट्रल मीन्स आप कुछ गिरवी रख रहे हैं, कुछ सामान बैंक के पास रख रहे हैं, ताकि इन केस डिफ़ॉल्ट होता है, इन केस रकम नहीं चुकाई जा पाती है, तो वो बैंक के पास सेफ्टी सिक्योरिटी का काम करती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कोलेट्रल का। ये सबसे आसान लोन है अगर आप पहली बार बैंक जा रहे हैं और आपने कभी लोन नहीं लिया है। गोल्ड लोन काफ़ी प्रचलित हो गया है आजकल, बस आप लेके जाइए और कुछ ही घंटे में आपके हाथ में वो रकम दे दी जाती है, ताकि आप जो भी काम आपको करना है वो किया जा सके। तो अभी तक हमने पहला सी समझा जो क्रेडिट स्कोर था, दूसरा सी समझा जो कोलेट्रल था। अब हम तीसरे सी पर आते हैं। तीसरा सी होता है कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी, एंड ये कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंसी नापी जाती है कि आप में उस कर्ज को चुका पाने की कितनी क्षमता है,
आपका जो रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, उसका फ्लो कितना है, उसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी नापी जाती है। तो एक जनरली एक रूल बनाया गया है जिसमें बिजनेस के लिए 6 महीने और आम इंसान के लिए, या आपका वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो 3 साल का डाटा लिया जाता है। 3 साल मीन्स अगर मेरा कोई सैलरी आ रहा है तो मैं 3 साल का बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, या हमारा जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर रिटर्न भरते हैं तो वो सबमिट हो सकता है। और अगर हमारा इनकम उतना नहीं है तो भी अगर हमने हर साल अपनी आय को दिखाया है आयकर विभाग को, ITR सबमिट किया है, तो उसको भी माना जाता है। तो ये आपका दिखाता है कॉम्पिटेंसी, बट आपको उसका सबूत देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी पिछले 3 साल की इनकम इतनी है और जो हर महीने स्टेबल तरीके से आ रही है। तो ये कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी क्रेडिट स्कोर एंड कोलेट्रल में तो नापी जाती है, बट ये काफ़ी मदद करती है। अगर हमारे पास कोई क्रेडिट स्कोर का रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई कोलेट्रल भी नहीं है, सपोज आप को सरकारी आवास मिला हुआ है या आप अपने खानदानी मकान में रह रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी भी नहीं है और सोना भी नहीं है, सपोज आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप खुद भी सोना चांदी गहने खरीदने का शौक नहीं रखते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी को दिखा सकते हैं इस तरह से कि ठीक है, पिछले 3 साल से हमारे इनकम का फ्लो इतना है। तो अगर आपने ये सबूत दे दिया तो आपको काफ़ी जल्दी ही ऋण की रकम दे दी जाएगी। तो हमने अभी तक देखा पहला C क्रेडिट स्कोर जो सिविल रेटिंग होता है, दूसरा कोलेट्रल जो गिरवी रखते हैं, और तीसरा हो जाता है कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी जो नापी जाती है पिछले 3 साल के आपकी रेवेन्यू सैलरी इनकम पर। हमारा चौथा C है सर्टिफिकेशंस। अगर आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो, सपोज मैंने कभी लोन भी नहीं लिया, मेरे कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, मेरे पास कोलेट्रल भी नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, फिर भी अभी भी हमारी सरकार ने इतनी अच्छी चीज़ें कर दी हैं जिसमें बस आप अपना आधार कार्ड लेके आइए और पैसा लेके जाइए। उसके साथ कुछ चीज़ें ज़रूर मांगी जाती हैं, जैसे नगर पालिका के द्वारा एक सर्टिफिकेट हो सकता है जिसमें ये बताया जाता है कि आप ये ठेला लगा रहे हैं, ये आपकी छोटी सी दुकान है, आप ये बिजनेस कर रहे हैं, और बस केवल उस लेटर के, उस चिट्ठी पत्र के माध्यम से आपको बैंक से ऋण मिल सकता है। तो जैसे हमने पिछला क्रेडिट स्कोर के बारे में समझा, हमारी सरकार इस सर्टिफिकेशन के, इस रकम के माध्यम से उन सभी ठेले वाले छोटे बिजनेसमैन का भी क्रेडिट स्कोर बनाना चाहती है, ताकि सभी को जितना भी पैसा चाहिए है, जितनी भी रकम चाहिए है,
वो उपलब्ध कराई जा सके। इस व्यवस्था में जनरली पहले काफ़ी छोटा ऋण दिया जाता है, जैसे 10,000। जैसे ही आप इसको चुकाते हैं 20,000, 20,000 जब चुकाते हैं 50,000, इस तरह से आपकी क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है और जो आपको सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से क्रेडिट दिया जाता है, जो ऋण दिया जाता है, वो क्षमता भी आपकी बढ़ाई जा सकती है, ताकि आप अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बड़े बड़े काम आसानी से कर सकें। सर्टिफिकेशन में पर्सनल लेवल पे जो हमने देखा कि आधार कार्ड और नगर पालिका का लेटर, थोड़े से अगर बड़े लेवल पर जाएंगे जहाँ पर पैन कार्ड की डिमांड की जाती है। पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो ऐसा माना जाता है कि अगर आप इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की दुनिया में ज़्यादा बड़ा रोल, जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं या ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप निभाएंगे, तो ये तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब तक पैन कार्ड आपके पास नहीं है, आपको छोटा खाता धारक माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपके पास रुपए पैसे का फ्लो काफ़ी कम रहने वाला है। तो हमने देखा कि ये इंडिविजुअल लेवल पर है, बट जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे बिजनेस का एक अलग आधार होता है, बिजनेस का अलग पैन कार्ड होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप पैदा होते हैं उसी तरह से बिजनेस भी पैदा होता है। तो जैसे आपका कोई मैरिज सर्टिफिकेट बना हो, आप क्षमा चाहूँगा, जैसे आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, जन्म प्रमाण पत्र बना होगा, उसी तरह से बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। जैसे आपका एक आधार होता है, ऐसे ही बिजनेस का आधार होता है। जैसे आपका पैन कार्ड होता है, वैसे ही बिजनेस का भी पैन कार्ड होता है। तो जिस तरह से आपकी 3 साल की चीज़ें, 3 साल की रेवेन्यू इनकम मांगी जाती है, और अगर आपके पास है तो आपको मान लिया जाता है कि आप एक स्टेबल स्थिति में हैं। उसी तरह से बैंक का आपके बिजनेस को भी 3 साल की रेवेन्यू देख के समझ लिया जाता है कि वो बिजनेस काफ़ी स्टेबल है और हम इनको बेझिझक रकम दे सकते हैं। तीसरा, अगर कोई विदेश से आया है तो उसके लिए क्या? तो विदेश से आया है तो उसके लिए केवल हमें उसका पासपोर्ट वीज़ा चाहिए होगा और हम उसका खाता खोल सकते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, विभिन्न प्रकार के खाते उनके लिए खोले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रेडिट के लिए 4 C हैं: क्रेडिट स्कोर, कोलेटरल, कैपेसिटी एंड सर्टिफिकेशन। दोस्तों, एक C मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो है करैक्टर। शायद करैक्टर कहीं लिखा नहीं होता है, बट अगर हम ट्रू हैं चीज़ों के लिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो गए हैं वो सही बोल रहे हैं, तो इस पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कहते हैं कि इसका कोई लेखा जोखा क्रेडिट स्कोर में नहीं नज़र आता है, बट जब आप कर्ज लेने जाते हैं
एंड वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं बीच में, वो केवल इसी चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं कि वो आपको देखेंगे आप क्या कह रहे हैं, वो सही है या नहीं है, उसके हिसाब से काफ़ी जजमेंट हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है कि आप आके कैसे अपनी चीज़ें प्रेज़ेंट करते हैं, आपकी चीज़ें सही है या नहीं। दूसरा, जब बैंक का कर्मचारी या अधिकारी आपके घर गया है, तो आपके आस-पास वाले आपके बारे में उनको क्या बता रहे हैं, क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। तो इस पे भी हमें ठीक-ठाक ध्यान रखना है कि जब भी हम कर्ज़ की रकम लेंगे, उसको बड़े समय से चुकाएँगे और अपने आप के जो भी सपने होंगे, जो भी काम रुका हुआ होगा, उसको उस कर्ज़ की रकम से आगे बढ़ाएँगे और समय से पैसा वापस करेंगे। हम दिन पर दिन सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई जो फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, उसको दिन पर दिन ज़्यादा स्मूथ किया जा रहा है और बैंक द्वारा बड़े आसानी से जो कर्ज दे दिया जा रहा है, उस इम्प्रूव हो रही व्यवस्था के लिए हम बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण इस हम जो भी कर्ज है इतनी आसानी से ले पाते हैं। तो कहीं भी कभी भी कोई काम रुका है, कुछ आपका सपना है जो पेंडिंग है, इन 4-5 चीज़ की मदद से क्रेडिट स्कोर, कोलैटरल, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन और अपने कैरेक्टर, इन सी को चमका के जाइए और उस रकम से अपनी व अपने आसपास वालों की ज़िंदगी को संभालिए और इम्प्रूव करिए। इसी मैसेज के साथ मैं पारितोष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पारितोष। Tamoya, you carry on.